होगी तुम। बोल, कैसा लग रहा है अब? तेरी बहन तेरे ही खिलाफ खड़ी है, दूर है तुझसे, गलत रास्ते पर निकल गई है। दर्द हो रहा है ना? सच करूं मम्मी जी, मुझे अपने से ज्यादा दुख आपके लिए हो रहा है मम्मी जी। आपको जो बदला लेना था अब मुझसे लेते। हम वीर जी और पायल को बीच में क्यों लाए? उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैंने हमेशा आपकी दिल से इज्जत की है। आप मुझे कहती ना कि विधि, मैं तुझसे नफरत करती हूँ और तुझे कड़ी सजा देना चाहती हूँ। मैं हंसकर आपकी हर सजा कबूल कर लेती, पर वीर जी के साथ शादी करा के आपने उन्हें भी इस बवाल में शामिल कर दिया। जब उन्हें पता चलेगा कि आपने ये सब किया है, उनके दिल पर क्या बीतेगी? उन्हें कितना दुख होगा। शायद वो आपसे नफरत भी करने लगे। पर नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, कभी नहीं। अनजाने में ही सही, मैंने एक माँ से उसके बेटे को दूर कर दिया। अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, मैं वीर जी को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। वीर जी मेरे पति है, मेरे हमसफर है, मेरी जिंदगी है। उनके बिना जीना मेरे लिए बहुत सी भी बुरी सजा होगी। कल सुबह मैं इस घर से चली जाऊंगी। वीर जी की जिंदगी से चली जाऊंगी। आपको अपनी सूरत कभी नहीं दिखाऊंगी। बस एक आखिरी बार अपना हाथ मेरे सर पर रख लीजिए, ताकि मेरे लिए आगे की जिंदगी जीना थोड़ा आसान हो जाए। ये वो पेपर्स नहीं है जो मैंने आपको साइन करने के लिए दिए थे। ये मेरे भी वो पेपर्स नहीं है जो मैंने आपसे साइन करवाए थे। अच्छा, तो तुम लोगों ने जिस पेपर्स पर मेरी साइन करवाए थे
वो क्या थे? सुंदर अपने नाम पर पूरी जायदाद करवाना चाहता है। और लखन, तुम दुकान गिरवी रखकर 10 करोड़ रुपया कर्जा लेना चाह रहे थे। इसीलिए मैंने पेपर बदल दिए। मां हूं तुम्हारी मैं, अपने बेटों को सीधा कर सकती हूं। वाह, अब समझ में आया कि वो 20 लाख का हार किसके पैसों से बनाया जा रहा था। तो थारे भी 35 लाख के पेड़ से टपके को नहीं दिव्या। हम ना थोड़े से पैसे ले रहे थे, पर आप तो बड़ी प्रॉपर्टी हड़पना चाह रही थी ना। तो हमारे पति इस घर के सबसे बड़े बेटे हैं। 10 साल से घिस रहे हैं वो दुकान संभालने में। इस घर की सारी चीजों पे ना सबसे पहला हक हमारा और हमारे पति जी का, बाकी थे सियाने। मुंह खोल के पेट के अंदर से निकाल लेंगे अपना हिस्सा, किसी डाउट में मत रहना। मोटी कोठारी को तो तू उंगली दिखा को नहीं कमर रे मारे को बताओ था कोई दिव्या हमारी छोटी दिव्या। सारी फसाद की जड़ वो दुकान है ना। एक हड़पना चाहता है और एक गिरवी रखना चाहता है। अब मैंने वो दुकान वेद के नाम कर दी है। जो करना है कर लो। आप ऐसे कैसे कर सकती है? हमारे इतने सालों की मेहनत का क्या? पसीना बहाया हमने, और आप सब कुछ वेद के नाम कर रही हैं। देखिए, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये बिजनेस मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। इसे मैं बेच दूं, दान दूं या आग लगा दूं, ये मेरे ऊपर है। तुम दोनों ना मुझसे कोई सवाल कर सकते हो और ना ही कोई ऐतराज। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अरे कोर्ट में घसीटेंगे आपको। अपना हिस्सा हम लेके रहेंगे। आप खुशी से देंगी तो ठीक है, वरना रोके देना पड़ेगा। वाह मेरे बच्चों, वाह। मेरी ममता का अच्छा बदला दे रहे हो तुम दोनों। इतने साल अपनी फिक्र किए बिना तुम लोगों को खुशियां दे रही थी। अच्छा इनाम दिया तुम दोनों ने। आज मेरा सर ना फक्र से ऊंचा हो गया। माँ, अपनी इमोशनल बातें आप अपने पास रखो। इनका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। और अब आपसे बात मैं नहीं करूंगा, मेरा वकील करेगा। बहुत इज्जत की है आपकी। आपकी हर चाल में आपका साथ दिया, सारे राज छुपाए आपके। लोग मुझे श्रवण कुमार के नाम से जानते थे, पर अब मेरे मन में आपका कोई डर नहीं रहा है और ना ही इज्जत। ये बंटवारा तो होके रहेगा। मेरे अपने बेटे मेरे दुश्मन बने। विधि के साथ मैंने जो कुछ किया, शायद उसी की सजा मिल रही है मुझे। अच्छा, तो ऐसे मनाया जा रहा है मुझे? अब ऐसे हो या वैसे, मैं शाम को 6 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। विधि,
विधि, सब घर वाले कहाँ गए? कोई है ही नहीं घर में। सब मुझे भी ठीक से पता नहीं है, शायद किसी ना किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस घर में हम दोनों अकेले, तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं, और मुझे पूरा हक है इस बात का फायदा उठाने का, क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था ना ये नाटक करके, उसका हर जाना भी तो भरना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि विधि आज से हमारा हैप्पी वाला चैप्टर शुरू होने वाला है। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। विधि, क्या बात है, आज तुम जरूरत से ज्यादा ही चुप हो। क्या हुआ? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, आखिर में सब अच्छा हो गया। इनफैक्ट हमें आज के दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, यादगार बनाना चाहिए, ताकि इस दिन की याद पूरी जिंदगी का सहारा बन जाए। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ सोच रही हो ना, है ना? वाओ, कितना ब्यूटीफुल सजाया है ये सब। ये क्या है? ट्रेजर हंट। आपके लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट छुपा के रखा है कमरे में। इस चिट पर पहला हिंट लिखा है। पहले हिंट से मिलेगा आपको दूसरा हिंट, दूसरे हिंट से तीसरा हिंट। बस बस बस, मुझे पता है, मैंने स्कूल में बहुत खेला है। अच्छा, देखना अब कितनी जल्दी से अपना गिफ्ट ढूंढता हूँ मैं। समथिंग मेड ऑफ ग्लास, यानी कि कुछ कांच से बना हुआ। कांच से? ढूंढो ढूंढो, जल्दी कीजिए ना वीर जी। हाँ, बस 2 मिनट में। बेड के नीचे नहीं है वीर जी। अरे तो डांट क्यों रही हो? चेक तो कर ही सकता था ना। सॉरी। क्या कह रहे थे आप? बचपन में बहुत ट्रेजर हंट खेला है ना आपने, तो ढूंढिए। ये है ना गिफ्ट, देखा मैंने ढूंढ लिया ना। है क्या इसमें? देखो। आई लव यू वेद जी, 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 आई लव यू वेद जी। इतने सारे आई लव यू वाले चिट्स। एक सेल्फी लेते हैं। कॉकरोच। कहाँ देखा था तुमने? वहां देखा था। कहाँ? तुम हंस क्यों रही हो?
तो मतलब कॉकरोच था ही नहीं? नहीं नहीं था। अच्छा, ऐसे बेवकूफ बना के चिपक रही है मुझसे। देखो, ऐसा वैसे लड़का नहीं हूं मैं, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो एक अपना लड़के को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ये विधि कहाँ छुपी हुई थी? वैसे कितना मिस कर रहा था। वैसे आज कोई खास बात है क्या? मुझ पे कोई ज्यादा ही प्यार आ रहा है? बस ऐसे ही मैं आपके साथ बिताए हर उस वक्त की याद अपने अंदर समेट लेना चाहती हूँ जिनमें आपका प्यार छुपा था। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आज के बाद हम कभी मिलेंगे ही नहीं। नहीं मिल पाए तो किस्मत ने मुझे आपसे छीन लिया तो जैसे सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से छीन लाई थी, तो ये तो कलयुग है। मैं सत्यवान अपनी पत्नी सावित्री को यमराज से छीन लाऊंगा। मैं कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। कैसे जी सकूंगी आपके बिना? आपके बिना ये जिंदगी सांसों से नहीं, आंसुओं से कटेगी।